हेलो साथियों। सोचो अगर मैं तुमसे पूछूं कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? हो सकता है तुम कहो बेरोजगारी, पढ़ाई का दबाव, सोशल मीडिया का नशा या फिर खुद को साबित करने की लड़ाई। लेकिन असली समस्या इन सबसे भी बड़ी है, और वो है युवाओं का अपनी असली क्षमता से कम जीना। हाँ बिल्कुल, हम सब आसान रास्ता चुनने के आदी हो चुके हैं। हम चाहते हैं शॉर्टकट, हम चाहते हैं कंफर्ट, हम चाहते हैं जल्दी फेम और जल्दी पैसा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीतें और सबसे बड़ी सफलताएं उन्हीं को मिलती हैं जो कठिन रास्ता चुनते हैं, जो हार्ड थिंग्स करने का हौसला रखते हैं। यही मैसेज लेकर आई है किताब डू हार्ड थिंग्स, जिसे एलेक्स और ब्रेट हैरिस ने लिखा है। यह किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक मूवमेंट है जो ये सिखाती है कि अगर तुम अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें आसान चीजों से बाहर निकलना होगा और कठिन रास्तों को गले लगाना होगा। अब सवाल यह है कि क्यों हार्ड चीजें, क्यों मुश्किल काम करना जरूरी है? इसका जवाब सीधा सा है, क्योंकि आसान काम सब करते हैं। आसान काम करने से तुम भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, लेकिन कठिन काम करने से तुम भीड़ से अलग खड़े हो जाते हो। और वहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ, असली सक्सेस और असली सेटिस्फैक्शन। लेखक कहते हैं कि आज के समय में युवाओं को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उनसे कम एक्सपेक्ट किया जाता है। सोसाइटी ये मान लेती है कि 15 से 25 की उम्र सिर्फ मस्ती करने के लिए होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही उम्र सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। यही वो समय है जब तुम अपनी स्किल्स बिल्ड कर सकते हो, डिसिप्लिन ला सकते हो और दुनिया को बदलने वाले काम कर सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सब कंफर्टेबल लाइफ के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ी मेहनत करके शॉर्टकट से रिजल्ट मिल जाए, लेकिन असली गेम तब बदलता है जब तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हार्ड काम करना शुरू करते हो। किताब में एक बहुत दमदार कॉन्सेप्ट बताया गया है, जिसे कहते हैं मिथ ऑफ एडोलेसेंस। समाज ने यह सोच बना ली है कि जब तक कोई लड़का या लड़की 18 या 20 साल का नहीं हो जाता, तब तक वो बड़े काम नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों को बोला जाता है एंजॉय करो, रिलैक्स करो, पढ़ाई बस पासिंग मार्क्स तक करो और असली जिम्मेदारी बाद में उठाना। लेकिन यह पूरी तरह गलत है। लेखक खुद सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने ये किताब लिखी, और उन्होंने पूरी दुनिया में एक मूवमेंट शुरू कर दी। यानी उन्होंने साबित किया कि उम्र कोई मायने नहीं रखती, फर्क सिर्फ माइंडसेट और एक्शन से पड़ता है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हार्ड थिंग्स आखिर होते क्या हैं? हार्ड थिंग्स हमेशा बड़े काम नहीं होते। हार्ड थिंग्स कभी कभी बहुत छोटी चीजें भी होती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, डिसिप्लिन बनाए रखना, मोबाइल से दूर रहना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना या पढ़ाई पर फोकस करना। ये सब भी हार्ड चीजें हैं, क्योंकि ये तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालती हैं। किताब बताती है कि हार्ड थिंग्स 5 कैटेगरीज में आती हैं। पहली कैटेगरी ऐसे काम जो तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते, यानी वो चैलेंजेस जो तुम्हें इम्पॉसिबल लगते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप लेना, किसी नई स्किल को सीखना। ये हार्ड हैं, लेकिन इन्हीं से तुम्हारी असली ग्रोथ होती है। दूसरी कैटेगरी ऐसे काम जो तुम कर सकते हो लेकिन करने का मन नहीं करता, जैसे बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ना, रोज वर्कआउट करना या रोज कंसिस्टेंसी बनाए रखना। ये वो काम हैं जो डिसिप्लिन बनाते हैं, और डिसिप्लिन ही सक्सेस की असली की है। तीसरी कैटेगरी ऐसे काम जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, यानी तुम्हारी जिम्मेदारी, जैसे तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड करना, तुम्हारी इंटेग्रिटी और तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट। ये काम कोई और तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। चौथी कैटेगरी ऐसे काम जो दूसरों के लिए अनकंफर्टेबल हों, लेकिन तुम्हें करना चाहिए, जैसे अपने दोस्त को बुरी आदत छोड़ने के लिए कहना, किसी गलत चीज के खिलाफ खड़ा होना या किसी जरूरतमंद की मदद करना। पांचवी कैटेगरी ऐसे काम जो बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए जरूरी हों, यानी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जैसे बिजनेस शुरू करना, किताब लिखना, करियर में एक्सपर्ट बनना। ये बड़े और कठिन काम है, लेकिन इन्हीं से लेगेसी बनती है। अब सोचो, अगर तुम ये 5 कैटेगरीज की हार्ड चीजें करना शुरू कर दो, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। तुम सिर्फ ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहोगे, तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाओगे। किताब में एक और बहुत गहरा मैसेज है जो ये कहती है कि हार्ड थिंग्स करना सिर्फ तुम्हारे करियर या सक्सेस के लिए नहीं है। ये तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बनाता है, ये तुम्हें स्ट्रांग बनाता है,
ये तुम्हें वो इंसान बनाता है जिस पर लोग भरोसा कर सकें और सोसाइटी को जिसकी जरूरत हो। लेखक कहते हैं कि आसान जिंदगी जीने वाले लोग भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन कठिन रास्ता चुनने वाले लोग इतिहास बनाते हैं। अब जरा सोचो अपने रोल मॉडल्स के बारे में। क्या उन्होंने इजी रास्ता चुना था? क्या उन्होंने शॉर्टकट लिया था? बिल्कुल नहीं। हर एक महान इंसान ने कठिन रास्ता चुना और इसी वजह से वो महान बने। तो अब सवाल यह है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए? जवाब है, छोटे छोटे हार्ड स्टेप्स से शुरू करो। तुम एकदम से दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने छोटे छोटे कंफर्ट जोन तोड़ सकते हो। सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो। रोज 30 मिनट पढ़ने का रूल बनाओ। अपनी लजीजनेस को हर दिन चैलेंज करो। धीरे धीरे जब तुम ये छोटे हार्ड थिंग्स करने लगोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम बड़े हार्ड काम करने के लिए रेडी हो जाओगे। अब सोचो, अगर तुम हर दिन वही आसान काम करते रहो जो सब करते हैं, तो तुम्हारी जिंदगी का नतीजा भी वैसा ही होगा जैसा सबका होता है। एक नॉर्मल सी जिंदगी जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा कठिन काम करना शुरू कर दो, तो तुम्हारी जिंदगी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकती है। किताब बताती है कि कठिन काम करने से सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट्स नहीं बदलते, बल्कि तुम्हारे अंदर का इंसान भी बदल जाता है। तुम स्ट्रांग बन जाते हो, तुम डिसिप्लिन्ड हो जाते हो और तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा बन जाता है जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि क्यों ज्यादातर लोग कठिन काम से भागते हैं? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि कठिन काम अनकंफर्टेबल होते हैं। वो तुम्हें तुम्हारी कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं और दिमाग हमेशा इजी चीजें चाहता है। यही वजह है कि जब तुम एग्जाम की तैयारी करने बैठते हो तो अचानक फोन उठाने का मन करता है। जब जिम जाने का टाइम होता है तो दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढता है। यही नेचर है। लेकिन अगर तुम इस नेचर को हराना सीख जाओ तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। किताब का एक दमदार थॉट है कि कठिन काम ही तुम्हारी असली क्षमता बाहर लाते हैं। अगर तुम हमेशा आसान काम करोगे तो तुम अपनी असली ताकत को कभी नहीं पहचान पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम खुद को चैलेंज देते हो, वैसे ही तुम अंदर से ग्रो करना शुरू कर देते हो। अब जरा सोचो, जब कोई इंसान स्टेज पर पहली बार बोलने जाता है तो उसे डर लगता है, लेकिन वही डर उसे ग्रो कराता है। अगर वो डर के कारण स्टेज पर ही ना जाए तो वो कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर वो डर के बावजूद बोल देता है तो अगली बार उसका कॉन्फिडेंस दोगुना हो जाता है। यही हार्ड थिंग्स का पावर है। लेखक कहते हैं कि यूथ को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। सोसाइटी मानती है कि 15 से 25 की उम्र सिर्फ एंजॉय करने के लिए है, सीरियस काम बाद में होंगे। लेकिन यही मिथ सबसे खतरनाक है, क्योंकि यही एज सबसे पावरफुल होती है। अगर तुम इस उम्र में कठिन काम कर पाओगे तो जिंदगी भर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ की वो फाउंडेशन होगी जिसे कोई हिला नहीं पाएगा। किताब बार बार कहती है कि कठिन काम सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होते, बल्कि वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो तुम रोज कर सकते हो। जैसे सुबह जल्दी उठना, मोबाइल से दूर रहना, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना, डेली पढ़ाई करना, डिसिप्लिन बनाए रखना। ये सब छोटे छोटे हार्ड स्टेप्स हैं, लेकिन ये तुम्हें बड़ा इंसान बनाते हैं। धीरे धीरे जब तुम ये छोटे हार्ड काम करने लगोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम बड़े कामों के लिए रेडी हो जाओगे। एक दिन तुम देखोगे कि वो चीजें जो पहले इम्पॉसिबल लगती थीं, अब तुम्हारे लिए पॉसिबल हो गई हैं, क्योंकि तुमने खुद को बार बार कठिन रास्ते पर डाला है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात किताब में कही गई है कि कठिन काम करने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं। सच तो ये है कि जब भी तुम कठिन रास्ता चुनोगे तुम्हें गिरना पड़ेगा, तुम्हें फेलियर्स मिलेंगे। लेकिन असली फर्क ये है कि हर बार गिरने के बाद तुम और मजबूत उठोगे और हर बार गिरने से तुम कुछ नया सीखोगे। सोचो, अगर थॉमस एडिसन ने बार बार फेलियर के बावजूद मेहनत ना की होती तो बल्ब शायद आज भी नहीं बनता। अगर किसी ने राइट ब्रदर्स को यह कहकर रोक दिया होता कि उड़ना इम्पॉसिबल है, तो शायद आज एयरप्लेन्स ना होते। हर बड़ी डिस्कवरी और हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे किसी का कठिन रास्ता और बार बार गिरकर उठना है। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि फेलियर से मत डरो, क्योंकि फेलियर आसान काम करने वालों को नहीं मिलता। फेलियर सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो कठिन काम करने की हिम्मत रखते हैं, और असली जीत फेलियर को देखकर भी आगे बढ़ते रहने में है। अब तुम्हें एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं।
कठिन काम करने की आदत डालने का सबसे पहले छोटे छोटे गोल सेट करो, जैसे हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करना या रोज 15 मिनट वर्कआउट करना। ये गोल्स बहुत बड़े नहीं लगेंगे, लेकिन इन्हें पूरा करना तुम्हें हार्ड थिंग्स के लिए ट्रेन करेगा। फिर धीरे धीरे अपने गोल्स को बढ़ाओ, जैसे 1 घंटे पढ़ाई करना या 1 घंटा वर्कआउट करना। फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट लेना, जैसे कोई नई स्किल सीखना। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग अब कठिन कामों से डरना बंद कर देगा, बल्कि वो खुद चैलेंजिंग काम ढूंढने लगेगा, और यही तुम्हारी असली ग्रोथ होगी। किताब ये भी कहती है कि जब तुम कठिन काम करते हो तो तुम दूसरों को भी इंस्पायर करते हो। लोग तुम्हें देखकर सोचते हैं, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। यही पावर है हार्ड थिंग्स की। ये सिर्फ तुम्हें नहीं बदलते, बल्कि तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अब सोचो, अगर हर इंसान अपनी जिंदगी में आसान कामों की जगह कठिन काम चुनने लगे तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। हर कोई डिसिप्लिन्ड होगा, हर कोई कॉन्फिडेंट होगा, हर कोई सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करेगा। और ये सब सिर्फ एक सिंपल डिसीजन से पॉसिबल है कि आसान की जगह कठिन चुनो। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या तुम अपनी जिंदगी में कठिन काम चुनने के लिए तैयार हो? क्या तुम रोज खुद को चैलेंज करने के लिए तैयार हो? क्या तुम भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए तैयार हो? अब तक तुमने समझ लिया होगा कि कठिन काम करना क्यों जरूरी है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि इन्हें लगातार कैसे किया जाए। क्योंकि शुरुआत में हर कोई उत्साहित होता है, 2-3 दिन तक मेहनत करता है, फिर मन उचट जाता है और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। यही वजह है कि कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चैलेंज है। किताब कहती है, कंसिस्टेंसी का राज डिसिप्लिन में है, और डिसिप्लिन का मतलब है सही काम करना, चाहे मन करे या ना करे। अगर तुम हर बार मन का इंतजार करोगे तो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है। इसलिए तुम्हें अपने मन का मालिक बनना पड़ेगा। सोचो, अगर तुमने रोज सुबह जल्दी उठने का ठान लिया तो पहले दिन तुम उत्साहित होकर उठोगे, दूसरे दिन थोड़ी मुश्किल लगेगी, तीसरे दिन बहुत मुश्किल लगेगी, और चौथे दिन तुम्हारा मन कहेगा छोड़ो, आज आराम कर लो। लेकिन अगर तुम चौथे दिन भी उठ गए तो तुम जीत गए, क्योंकि वहीं से तुम्हारा डिसिप्लिन बनता है। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि कठिन काम सिर्फ अकेले करने से ही नहीं होते। कभी कभी तुम्हें टीम की जरूरत होती है, सही दोस्तों की जरूरत होती है, जो तुम्हें सपोर्ट करें और तुम्हें नीचे खींचने के बजाय ऊपर उठाएं। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मजाक करते हैं, समय खराब करते हैं और मेहनत करने से रोकते हैं, तो तुम चाहकर भी ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, तुम्हें चैलेंज करते हैं, तो तुम बड़ी आसानी से कठिन काम कर सकते हो। अब सोचो, इतिहास में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो कभी अकेले नहीं हुए। हर महान इंसान के पीछे एक टीम होती है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है, और वही उसे मुश्किल हालात में संभालता है। इसीलिए किताब कहती है, सही संगति चुनना भी एक हार्ड थिंग है, लेकिन यही तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा। अब प्रैक्टिकल लाइफ का एक और बड़ा हार्ड काम है जिम्मेदारी उठाना। आज के यूथ की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो जिम्मेदारी से भागते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिम्मेदारी ही तुम्हें बड़ा इंसान बनाती है। जब तुम घर की जिम्मेदारी लेते हो, जब तुम अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेते हो, जब तुम अपनी पढ़ाई या करियर को सीरियस लेते हो, तो तुम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हो। किताब कहती है कि जिम्मेदारी लेना अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उसमें रिस्क होता है। अगर तुम फेल हो गए तो लोग तुम्हें जज करेंगे, लेकिन अगर तुमने जिम्मेदारी नहीं ली तो तुम कभी जीतोगे ही नहीं। इसलिए असली करेज वही है जो रिस्क के बावजूद जिम्मेदारी उठाए। अब एक और गहरी बात समझो, कठिन काम सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं कि वो तुम्हें सक्सेस देंगे, बल्कि इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि वो तुम्हें फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती, कल को बड़े चैलेंजेस आएंगे, और अगर तुमने आज छोटे छोटे हार्ड काम करके खुद को तैयार नहीं किया तो कल बड़े चैलेंजेस तुम्हें तोड़ देंगे। लेकिन अगर तुमने खुद को अभी से ट्रेन कर लिया तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं पाएगी। किताब में एक और बहुत पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है कि जब भी तुम कोई हार्ड काम करते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, तुम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे होते। तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें देखकर सीखती है, तुम्हारे दोस्त तुम्हें देखकर मोटिवेट होते हैं, और सोसाइटी तुम्हें देखकर इंस्पायर्ड होती है।
यानी तुम्हारे हार्ड काम पूरे समाज को बदल सकते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर आता है वो ये कि क्या हार्ड थिंग्स करने से जिंदगी बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुरुआत में ही मुश्किल लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम करते जाते हो वैसे वैसे वो आसान लगने लगते हैं। जिस तरह जिम में शुरुआत में हर एक्सरसाइज भारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही एक्सरसाइज तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाती है, उसी तरह कठिन काम भी शुरुआत में भारी लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारे लिए नॉर्मल बन जाते हैं और तब तुम अगले लेवल के कठिन काम के लिए तैयार हो जाते हो। अब सोचो, अगर तुमने रोज सिर्फ छोटे छोटे हार्ड काम करने शुरू कर दिए तो कुछ साल बाद तुम अपने आप को कहां देखोगे? जब बाकी लोग आसान जिंदगी जीकर वही के वही रह गए होंगे, तब तुम डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान बन चुके होगे। और यही इस किताब का असली मकसद है। किताब कहती है कि कठिन काम करना कोई टैलेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है। हर इंसान ये डिसीजन ले सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के कारण डिसीजन नहीं लेते और कुछ लोग करेज दिखाकर ले लेते हैं, और वही लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। इसलिए अब तुम्हें खुद से पूछना है, क्या तुम आसान जिंदगी जीकर ऑर्डिनरी रहना चाहते हो या कठिन जिंदगी चुनकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हो? क्योंकि आखिर में फर्क सिर्फ तुम्हारे डिसीजन से पड़ेगा। अब जरा सोचो, जब तुमने कठिन काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, तो तुम्हारी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाएगा। तुम्हें वही काम करने में मजा आने लगेगा जो पहले बोझ लगता था, और यही सबसे बड़ा टर्न अराउंड है। किताब यही बताती है कि कठिन कामों को अपनाने से तुम्हारी सोच और तुम्हारा एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाता है। शुरुआत में जब तुम किसी मुश्किल काम का सामना करते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक्सक्यूजेस देने लगता है, जैसे समय नहीं है, एनर्जी नहीं है, बाद में करेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम इन बहानों को अनसुना करके एक्शन लेते हो, वैसे ही तुम अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करते हो, और यही बार बार करने से तुम्हारी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। किताब में एक और गहरी बात कही गई है कि कठिन काम करने का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा बड़े और चमकदार प्रोजेक्ट्स ही लो। कभी कभी कठिन काम का मतलब होता है पेशेंस रखना, जब सब जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। कठिन काम का मतलब होता है ऑनेस्टी दिखाना, जब झूठ बोलना आसान हो। कठिन काम का मतलब होता है सही रास्ता चुनना, जब गलत रास्ता ज्यादा अट्रैक्टिव हो। यानी कठिन काम हर सिचुएशन में अलग अलग रूप में सामने आते हैं। अब तुम सोचो, हर बार जब तुम कठिन चुनते हो तो तुम अपने अंदर एक ईंट जोड़ते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर और मजबूत दीवार बन जाता है। यही दीवार तुम्हें गिरने से बचाती है, और यही कैरेक्टर तुम्हें जिंदगी भर संभालता है। किताब यह भी बताती है कि जब तुम कठिन काम करते हो तो तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि लीडर वही होता है जो सबसे पहले मुश्किल रास्ते पर कदम रखे और दूसरों को भी इंस्पायर करे कि वे उसके पीछे आए। अगर तुम अपने आसपास के लोगों को देखते हो तो तुम्हें समझ आएगा कि असली लीडर वही होता है जो हार्ड काम करता है और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में एक और बड़ी चीज है डिस्ट्रैक्शंस। आज के समय में सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हमारा ध्यान बार बार भटक जाता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स और एंटरटेनमेंट हर जगह हमें खींचते हैं, और इनसे बचना ही अपने आप में एक हार्ड थिंग है। लेकिन जो इंसान इनसे बचना सीख जाता है वही अपने गोल्स को अचीव करता है। किताब कहती है, अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से लड़ना है तो तुम्हें एक सिस्टम बनाना होगा, जैसे स्पेसिफिक टाइम तय करना पढ़ाई या काम करने का स्पेसिफिक टाइम रखना एंटरटेनमेंट के लिए। और सबसे जरूरी है कि तुम डिसिप्लिन से उस सिस्टम को फॉलो करो। यह आसान नहीं है, लेकिन यही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि कठिन काम अकेले करने से ज्यादा इंपैक्ट तब होता है जब तुम दूसरों के लिए भी कुछ करते हो, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने दोस्त को सही रास्ते पर लाना, किसी गलत चीज के खिलाफ खड़ा होना। ये काम अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन यही तुम्हें रियल रिस्पेक्ट दिलाते हैं और यही सोसाइटी में बदलाव लाते हैं। सोचो, अगर तुम सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हो तो तुम सक्सेसफुल बन सकते हो, लेकिन अगर तुम दूसरों के लिए भी मेहनत करते हो तो तुम इंस्पिरेशनल बन जाते हो। और यही फर्क ऑर्डिनरी सक्सेस और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेगेसी में होता है।
अब मान लो तुमने खुद को लगातार कठिन काम करने की आदत डाल ली, तो इसका असर सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई या करियर पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारे रिश्तों पर भी पड़ेगा। तुम्हारे अंदर पेशेंस बढ़ेगा, तुम्हारी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल मजबूत होगा, और यही क्वालिटीज तुम्हें हर जगह जीत दिलाएंगी। किताब कहती है कि कठिन काम करने की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये तुम्हें वो इंसान बना देता है जिसे दुनिया बदलने की ताकत होती है। और हर यूथ में ये पोटेंशियल होता है, बस फर्क इतना है कि कोई उसे इस्तेमाल करता है और कोई उसे वेस्ट कर देता है। अब सोचो, जब तुम कठिन काम करने की आदत डाल लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी बदलने लगती है। पहले तुम हर काम को मुश्किल मानते थे, लेकिन अब तुम हर काम को एक चैलेंज की तरह देखने लगते हो, और यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग करती है। किताब यही बताती है कि जब इंसान की नजर बदल जाती है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, जब तुम पढ़ाई करते हो तो अक्सर बोरिंग लगती है, क्योंकि दिमाग कहता है इसमें कोई मजा नहीं। लेकिन अगर तुम इसे एक हार्ड थिंग मानकर चैलेंज की तरह लोगे तो अचानक तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। तुम सोचोगे कि अगर मैं ये बोरिंग सब्जेक्ट समझ सकता हूं तो मैं अपने आप को साबित कर दूंगा, और यही सोच धीरे धीरे तुम्हें टॉपर बना सकती है। इसी तरह अगर तुम जिम जाते हो और वेट उठाते हो तो पहले दिन तुम्हें बहुत भारी लगेगा, लेकिन अगर तुम हर दिन अपने आप को थोड़ी थोड़ी मेहनत से चैलेंज करते रहो तो कुछ महीनों में वही वेट तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा और तुम स्ट्रॉन्गर वर्जन बन जाओगे। यही प्रिंसिपल हर जगह काम करता है। किताब में एक और पावरफुल बात कही गई है कि कठिन काम करने से तुम्हारे अंदर करेज आता है, और करेज मतलब सिर्फ डर ना होना नहीं। करेज का असली मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। जब भी तुम किसी स्टेज पर बोलने जाते हो या किसी नए प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो डर लगना नॉर्मल है, लेकिन अगर तुम डर के बावजूद कदम बढ़ा देते हो तो यही करेज है और यही तुम्हें आगे ले जाता है। अब सोचो, अगर तुम हर बार डर के बावजूद स्टेप लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और तुम वो काम भी कर पाओगे जो कभी इम्पॉसिबल लगते थे। यही वजह है कि लेखक कहते हैं डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना और कठिन काम करना। किताब यह भी बताती है कि जब तुम कठिन काम करने लगते हो तो सोसाइटी का नजरिया भी तुम्हारे लिए बदल जाता है। लोग तुम्हें सीरियस लेने लगते हैं, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि दुनिया आसान काम करने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन मुश्किल काम करने वाले बहुत कम हैं, और वही लोग सबसे ज्यादा याद रखे जाते हैं। अब मान लो तुमने दूसरों के लिए कोई कठिन काम किया, जैसे अपने दोस्त को गलत रास्ते से रोकना या किसी गरीब की मदद करना या सच बोलना, जबकि सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो सकता था। ये सब अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जब तुम ऐसे काम करते हो तो तुम्हारे कैरेक्टर की ताकत दुनिया के सामने आ जाती है और लोग तुम्हें सच में लीडर मानने लगते हैं। अब सोचो, अगर तुम ये प्रिंसिपल्स अपनी पूरी जिंदगी में लागू कर दो तो क्या होगा। तुम हर सिचुएशन में मजबूत रहोगे, तुम हर बार डर के बावजूद सही डिसीजन लोगे, तुम हर बार दूसरों को इंस्पायर करोगे, और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाओगे जो खुद की जिंदगी भी बदल सकता है और दूसरों की भी। किताब का यह हिस्सा साफ कहता है कि हर यूथ में दुनिया बदलने की कैपेसिटी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई यूथ इजी लाइफ चुन लेता है और ऑर्डिनरी बन जाता है, और कोई यूथ कठिन लाइफ चुन लेता है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। अब तक तुमने समझ लिया होगा कि आसान जिंदगी और कठिन जिंदगी में फर्क क्या होता है। आसान जिंदगी तुम्हें कंफर्ट देती है, लेकिन वो कंफर्ट कुछ ही सालों का होता है, उसके बाद पछतावा रह जाता है। जबकि कठिन जिंदगी तुम्हें चैलेंज देती है, मेहनत देती है, लेकिन उसी मेहनत से तुम स्ट्रांग बनते हो, और वही मेहनत तुम्हें असली खुशी देती है। किताब यही सिखाती है कि अगर तुम ऑर्डिनरी रहना चाहते हो तो आसान रास्ता चुनो, लेकिन अगर तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है तो कठिन रास्ता चुनो, क्योंकि आसान रास्ता सब चुनते हैं, कठिन रास्ता वही चुनते हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है, और दुनिया हमेशा उन्हीं को याद रखती है जिनमें हिम्मत होती है। अब सोचो, अगर तुमने आज से ही कठिन काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे अपनी आदतें बदल ली, अपने अंदर डिसिप्लिन डाल लिया, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना सीख लिया और हर सिचुएशन में सही काम करना शुरू कर दिया, तो आने वाले सालों में तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। तुम न सिर्फ अपने ड्रीम्स पूरे करोगे बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाओगे।
लेखक कहते हैं कि यूथ की असली ताकत इसी में है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने आप को प्रूव करे कि वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो खुद भीड़ को लीड कर सकता है। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम हार्ड थिंग्स करने की हिम्मत दिखाओ। याद रखो, आसान काम करके कभी कोई बड़ा इंसान नहीं बना। आसान काम करने वाले लोग भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन कठिन काम करने वाले लोग इतिहास लिखते हैं। तो अब तुम्हें फैसला करना है, क्या तुम आसान जिंदगी जीकर ऑर्डिनरी बनना चाहते हो या कठिन जिंदगी चुनकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हो? जिंदगी में हर रोज तुम्हारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आसान, दूसरा कठिन। अब हर बार जब ये ऑप्शन आए तो याद रखना कि तुम्हारा फ्यूचर उसी डिसीजन पर डिपेंड करता है। अगर तुम आसान चुनोगे तो ऑर्डिनरी बनोगे, अगर कठिन चुनोगे तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनोगे। तो अब उठो और अपने आप से वादा करो कि आज से तुम आसान को छोड़कर कठिन चुनोगे। आज से तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। आज से तुम हर दिन छोटे छोटे हार्ड काम करोगे और धीरे धीरे बड़े हार्ड काम तक पहुंचोगे। यही तुम्हें वो इंसान बनाएगा जो अपने सपने पूरे कर सके और दूसरों को भी इंस्पायर कर सके। यही इस किताब का असली संदेश है कि ऑर्डिनरी मत बनो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनो। और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमेशा हार्ड थिंग्स करना। तो दोस्तों, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी हर रोज तुम्हें दो रास्ते देती है, एक आसान जो आराम से भरपूर है लेकिन खालीपन और पछतावे की तरफ ले जाता है, दूसरा कठिन जो मेहनत मांगता है, धैर्य मांगता है, लेकिन तुम्हें वो इंसान बना देता है जिसका सपना तुमने हमेशा देखा है। याद रखो, इतिहास कभी आसान काम करने वालों के नाम नहीं लिखा गया। इतिहास हमेशा उन्हीं के नाम लिखा जाता है जिन्होंने कठिन रास्ता चुना और उसे जीत में बदल दिया। तो अब अपने आप से पूछो, तुम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो? भीड़ का हिस्सा बनकर ऑर्डिनरी रहना या भीड़ से अलग होकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना? अगर सच में तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है तो आज से अभी से छोटे छोटे कठिन काम करना शुरू कर दो, क्योंकि यही छोटे कठिन काम मिलकर तुम्हें बड़ा इंसान बनाएंगे। दोस्तों, अगर तुम्हें यह समरी पसंद आई तो इसे शेयर करो ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत जुटा सकें। और कमेंट में मुझे बताओ कि आज से तुम कौन सा हार्ड काम चुनने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा पहला स्टेप ही तुम्हारे फ्यूचर की दिशा तय करेगा।